धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से सारा आदर, सारी महिमा, सारा सम्मान, सारा गौरव प्रभु यीशु हम आपको देते हैं। पिता परमेश्वर, इस सुबह के समय में हम यीशु मसीह के नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आए हैं पिता परमेश्वर, और धन्यवाद करते हैं आपने प्रभु यीशु के द्वारा हमें जीवन की रोटी दी है, जीवन का जल आपने हमें दिया है। उस जीवन की रोटी को खा करके और जीवन के जल को पी करके हम उस अनुग्रह से भरे हुए हैं, जिस अनुग्रह को देने के लिए हमारे प्रभु यीशु ने कलवरी क्रूस पर अपना बलिदान किया। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु ने कहा है कि जो मेरा मांस खाता है और जो मेरा लहू पीता है, मैं उसमें स्थिर बना रहता हूँ और वह मुझ में। हे पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि आपका इकलौता पुत्र मसीह यीशु मुझ में स्थिर है, मेरे अंदर स्थिर है। विश्वास के साथ हे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। इस सुबह के समय में आपने हमें अच्छी मीठी नींद दी है, मैं धन्यवाद देता हूँ। आज मैं फिर एक बार मेरे पास आने, अपने पास बुलाने का अनुग्रह दिया, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। अच्छा परिवार दिया, धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना का जीवन दिया, धन्यवाद करता हूँ। और मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा लोगों के जीवन में आप काम करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, मैं उस सुरेंद्र को, उसके पूरे परिवार को आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास लाते हैं पिता परमेश्वर, और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि उसके सारे पाप अधर्म जो भी हुए हैं प्रभु, उन्हें क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्योंकि आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। आज वो पूरा परिवार तकलीफ़ों में पड़ा हुआ है, वो सुरेंद्र अपनी बीमारी में पड़ा हुआ है, और उसके बेटे का प्रभु मर्डर हो चुका है, उसकी बहू भी छोड़ करके चली गई है। हे पिता परमेश्वर, आज वो घर दुखों में है प्रभु। आपने प्रतिभा बेटी को भेज करके उस घर में प्रभु आपने अपने इकलौते पुत्र मसीह यीशु को भेजा है, और प्रभु उसे शांति मिल रही है प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु आपको। पिता परमेश्वर, वो जीवन में प्रभु जो भी गलती हुई है, जो भी अपराध हुआ है, उनके लिए प्रभु दया का पात्र है। मैं विश्वास करता हूँ कि कलवरी क्रूस पर जब प्रभु यीशु ने अपना बलिदान दिया, अपना लहू बहाया, कोड़े की मार खाई, कांटों का ताज पहना, तो उस बलिदान में प्रभु उस बेटे का भी प्रभु नाम है। उस बेटे के प्रभु जो भी पाप धर्म हुए हैं, उनको क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून बहाया है। हे पिता परमेश्वर, उस व्यक्ति को आपके पुत्र यीशु मसीह के बहते हुए लहू की सामर्थ्य की प्रभु ज़रूरत है प्रभु, उसे दीजिए प्रभु। आप देने वाले परमेश्वर हैं, आप शांति देने वाले परमेश्वर हैं, आप अनुग्रह देने वाले परमेश्वर हैं, आप पाप और धर्मों को क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। आपके सिवा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है जो पाप धर्मों को क्षमा कर सके, क्योंकि आपके इकलौते पुत्र मसीह यीशु ने पाप धर्म को क्षमा करने के लिए अपना बलिदान दिया है। जो दंड मानव जाति को मिलना चाहिए था, वो दंड प्रभु यीशु मसीह ने उठा करके उन सारे दंडों को आज़ाद किया है। हे पिता परमेश्वर, उस सुरेंद्र बेटे को आपकी दया की ज़रूरत है प्रभु, उसे दया दीजिए। उसके शरीर के अंदर जो कैंसर जैसी बीमारी आई है प्रभु, उसको निकाल दीजिए प्रभु, उसको चंगाई दे दीजिए प्रभु। जो पाप धर्म जिसकी वजह से प्रभु वो चंगाई आई है उसके जीवन में, उसे क्षमा कर दीजिए। उस पाप को, अधर्म को प्रभु मिटा दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के बहते हुए लहू से प्रभु धोकर के शुद्ध और पवित्र कर दीजिए, ताकि उसका सर एक पवित्र हो जाए और उसका घर, उसका शरीर एक पवित्र आत्मा का मंदिर जो है वो बन जाए प्रभु। इस वक्त उसके शरीर में अधर्म भरे हुए हैं प्रभु,
नाना तरह तरह की शांति भरी हुई है प्रभु। जीवन चलाने के लिए प्रभु रोजी रोटी की समस्या उसके सामने आ रही है, बीमारी से है बीच में, उसकी वजह से प्रभु घर के अंदर अशांति है। और जहाँ अशांति है, हमारे और आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु जो मेरे उद्धार करता, जो शांति के राजकुमार हैं, उस घर में उनकी ज़रूरत है प्रभु, और वो वहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। दिन प्रतिदिन प्रभु उसको शांति मिल रही है, आपकी आशीषें प्रभु उसके घर के अंदर आ रही हैं प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। जितनी आपने शांति दी है और शांति दीजिए प्रभु, जितना आपने अनुग्रह उसको दिया है और प्रभु उसे अनुग्रह दीजिए प्रभु, और बहते हुए लोगों की सामर्थ्य से प्रभु उसे ढक दीजिए, ताकि शैतान की कोई चाल उसके जीवन में प्रभु कामयाब न होने पाए। हे पिता परमेश्वर, इस सुबह के समय में मैं उस सुरंत के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। मैं हृदय से विश्वास करता हूँ, मुख से अंगीकार करता हूँ कि प्रभु यीशु ही जीवते परमेश्वर, आपके इकलौते पुत्र मसीह यीशु हैं, जो उस सुरेंद्र की पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठे, आज भी जीवित है और हमारे साथ भी हैं और सुरेंद्र के साथ भी है। हर एक उस विश्वासी के साथ में है प्रभु, जो विश्वास करता है कि प्रभु यीशु ही प्रभु है और प्रभु यीशु ही इकलौते पुत्र आपके हैं, जिन्होंने सारी मानव जाति के लिए अपना बलिदान दिया। जो दंड मानव जाति ने उठाए, जो पाप धर्म मानव जाति ने किए, उनकी सजा आपके इकलौते पुत्र मसीह यीशु ने कलवरी को उस पर उठा करके सारी मानव जाति को आज़ाद किया है। जो मानव जाति ये विश्वास करती है, घुटने टिकाती है और विश्वास करती है और अंगीकार करती है कि यीशु ही जीवते परमेश्वर का इकलौता पुत्र मसीह यीशु है, जो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, आज भी जीवित है और हमारे साथ है। जब कोई भी विश्वासी, कोई भी मानव इस तरह की प्रार्थना को स्वीकार करता है, अंगीकार करता है, तो प्रभु पिता परमेश्वर आपकी छाया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसके जीवन में आती है प्रभु, ये मैं विश्वास करता हूँ। उसी तरह से प्रभु उसके जीवन में प्रभु आना शुरू हो गया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। उसके घर में शांति आ रही है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। उसको अपनी बीमारियों से अच्छा हो रहा है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसके जीवनों में काम कर रहे हैं। आप ही पिता हैं, आप ही पुत्र हैं, आप ही प्रभु यीशु मसीह हैं, आप ही पिता परमेश्वर हैं और आप ही पवित्र आत्मा परमेश्वर हैं। इस सुबह के समय में मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, और आपने जो मुझे दिया है, आपने जो मुझे आत्मिकता का धन दिया है, जो आपने मुझे आत्मिकता की दौलत दी है, आत्मिकता की दौलत सुबह के समय में मैं सुरेंद्र को देता हूँ, उसके परिवार को देता हूँ। सुरेंद्र, मैं बहते हुए लहू की सामर्थ्य को तुम्हारे जीवन में रिलीज करता हूँ। बहते हुए लहू की सामर्थ्य को तुम्हारी बीमारी में रिलीज करता हूँ। बहते हुए लहू को मैं पूरे शरीर का में बाड़ा बांधता हूँ, सर से लेकर पैर तक। प्रभु यीशु का बहता हुआ लहू आज भी सारे पापों से हमें शुद्ध करता है, आज भी सारे पापों से तुम्हें शुद्ध करता है और कर रहा है। चंगाई की आशीष तुम्हें देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से मैं तुम्हें शांति देता हूँ। अशांतियों के बीच में रहते हुए मैं तुम्हें शांति को रिलीज करता हूँ। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे शरीर में शांति की आत्मा को रिलीज करता हूँ, और तुम्हारे घर में, घर के चारों ओर बहते लहू का बाड़ा बांधता हूँ, जिससे कोई भी दुष्ट शक्ति, कोई भी नकारात्मक ताकत, कोई भी शैतान की ताकत, कोई योजना तुम्हारे घर परिवार में प्रवेश न कर पाए। यीशु मसीह के नाम से मैं तुम्हें आशीष देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं स्वर्ग की खुशियों को रिलीज करता हूँ तुम्हारे जीवन में।
पुरानी बातें बीत गई, नई बातें होने को हैं। जो बीत गया है उसे याद मत करो, नया क्या होने वाला है उसको देखो और पिता परमेश्वर को धन्यवाद करो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मेरे द्वारा उसके घर में प्रभु आपने शांति दी है। मेरे द्वारा आपने उसको अपना अनुग्रह से भर दिया है। आपने मेरे द्वारा उस घर में बहते हुए लहू को प्रवेश दिया है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप ही धन्यवाद के योग्य हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद।